अखाड़ा में आज हमारा फोकस इस वादे पर कि तोड़ेंगे चट्टान लेकिन बचाएंगे 41 जान। उत्तरकाशी में पिछले 16 दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी ने पल पल की नजर बना रखी है। आज 16वें दिन दिल्ली से पीएमओ का हाई लेवल डेलीगेशन टनल पर पहुंचा है। इस डेलीगेशन में पीएम के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा जी भी, केंद्रीय गृह सचिव एके भल्ला, इनके साथ कई और अधिकारी भी मौजूद थे। उत्तराखंड सरकार की ओर से भी चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू वहां मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है और अब पल पल की मॉनिटरिंग होगी। वो टनल के भीतर भी गए, वहां जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में आई दिक्कतों को समझने की उन्होंने कोशिश भी की। तकरीबन 25 मिनट का वक्त टनल में बिताने के बाद पीएमओ डेलीगेशन टनल से बाहर आया। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। जनरल वीके सिंह ने सुरंग के बाहर बने मंदिर में पूजा भी की। अब इधर उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल के बाहर बने अस्थाई मंदिर के ठीक पीछे एक आकृति उभर आई है। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव की आकृति मान रहे हैं। उनकी यह आस्था है कि पिछले 16 दिनों से टनल में फंसे मजदूरों पर भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है और वो जल्द सुरक्षित बाहर आएंगे। काशी के सिलक्यारा टनल में यहां 41 मजदूर फंसे हुए हैं। वो मजदूर जो लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता सुगम कर रहे थे, टनल बना रहे थे। लेकिन दीपावली के दिन जब पूरे देश और दुनिया में उत्सव मनाया जा रहा था, त्योहार मनाया जा रहा था, वो अपने परिवार से दूर लोगों की सेवा में रास्ता बनाने में जुटे थे। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ, इस टनल में वो फंस गए और 16वां दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन 16वां दिन कुछ खास होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 16वां दिन है सोमवार का दिन, कार्तिक पूर्णिमा का दिन। और ऐसे में जबकि कुछ मशीनें यहां काम कर रही थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की मशीनें भी फेल हो गई। उन मशीनों के फेल हो जाने के बाद एक बार फिर उन श्रमिकों के ऊपर नजरें, और वो अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाएंगे, खुदाई करेंगे। लेकिन एक चमत्कारिक दृश्य आज सोमवार के दिन देखने को मिल रहा है। टनल के बाहर ही जो अस्थाई एक मंदिर बनाया गया है, बाबा बौकनाक का ये मंदिर माना जाता है, जो टनल के बाहर है। इस क्षेत्र में पहले भी ये मंदिर था, विकास कार्य हुआ तब अस्थाई रूप से एक मंदिर यहां बना दिया गया, बाबा बौकनाक का मंदिर। लेकिन आज सोमवार के दिन जिस तरह से अब जल रिसाव से, यानी पानी के रिसाव से शिव की आकृति उभर आई है। अचानक शिव की आकृति उभरने को स्थानीय लोग मान रहे हैं सोमवार के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कि ये भी भगवान शंकर का ही उपकार है। क्योंकि उन 41 मजदूरों को अब सुरक्षित निकालने के लिए जहां एक और अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं आस्था का भी एक रास्ता चुना जा रहा है। प्रार्थना की जा रही है, भगवान से ये उपासना की जा रही है कि सकुशल वो मजदूर बाहर आए। अब वहीं उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मैनुअल खुदाई में माहिर मजदूर टनल के अंदर अब चले गए हैं। पिछले 16 दिनों से टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ये जद्दोजहद की जा रही है। इस बीच मैनुअल खुदाई करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि करीब 10-12 मीटर का ही रास्ता है और सबसे सही रास्ता अभी भी इसी को माना जा रहा है। मैनुअल खुदाई से इसको करनी पड़ेगी, इसको आगे बढ़ना पड़ेगा और इसमें माहिर मजदूर अब अंदर जा चुके हैं। अब जैसा कि अब थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि देखिए, ऑगर मशीन के जितने टूटे हुए पुर्जे थे वो निकाल लिए गए हैं। जो अब टेढ़ा पाइप है या उसके आद भी अगर कुछ औजार आगे फंसे हैं, उसको भी अब मैनुअल तरीके से खुदाई कर उसको ले लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। प्रियंका कांडपाल और दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप दोनों को नमस्ते। आज गुरु पर्व है, आज देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव है, पर्व है, और वहीं पर कहीं ना कहीं कोशिश के साथ साथ आस्था में भी बल आया है प्रियंका, क्योंकि जिस तरह से वो जल रिसाव की वजह से पीछे स्थायी मंदिर के पीछे, अस्थाई मंदिर के पीछे जो ये आकृति आई है, लोगों को लगता है कि वो बाबा भोलेनाथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब हाथों से खुदाई होगी, यानी कि जो मैन्युअली खुदाई करने वाले हैं फावड़ा लेकर, और जो वो मजदूर उसमें काबिल हैं वो अंदर गए हैं, तो वो किसकी निगरानी में काम करेंगे, वो किससे एडवाइस लेकर के काम करेंगे? देखिए, जो
देखिए आनंद, जो फिलहाल जो लोग मैनुअल ड्रिलिंग के लिए अंदर गए हैं, रैट माइनर्स इनको कहा जाता है, यानी कि चूहे की तरह इस पूरी प्रोसेस को चूहा बोरिंग भी कहा जाता है। तो चूहे की तरह माइनिंग करने में एक्सपर्ट ये ट्रेंचलेस कंपनी के ही मजदूर है, वही ट्रेंचलेस कंपनी जिसकी ऑगर मशीन जो है फिलहाल चल रही थी। तो ये तमाम लोग चले गए हैं। 6 लोगों की ये टीम है जो लोग धीरे धीरे मैनुअल ड्रिल करेंगे। इनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि बिल्कुल देसी तरीके से, जिस तरीके से हथौड़ी छेने का इस्तेमाल करके तसलों में मलबे को भरकर बाहर किया जाएगा रस्सियों से, और ये पूरा प्रोसेस जो है अब क्योंकि ये लोग अंदर जा चुके हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शुरू हो गया होगा। अब आनंद 2 ही रास्ते नजर आ रहे हैं। एक रास्ता ये जो मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए हम बता रहे हैं कि ये 6 लोगों की टीम गई है, ये चूहा बोरिंग, रेड माइनर्स जो है वो उस तरीके से बोर करेंगे और अंदर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा रास्ता वर्टिकल ड्रिलिंग का है जिसका काम कल से शुरू हो गया है। जो लेटेस्ट जानकारी ऑफिशियली हमारे पास आई है उसके अनुसार तकरीबन 30 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो चुकी है। एक और लाइफलाइन पाइप जो 8 इंच का पाइप था उसकी जानकारी कल शाम तक जो मिली थी तो वो भी तकरीबन 70 मीटर अंदर हो गया था। तो अब वर्टिकल ड्रिलिंग और मैनुअल ड्रिलिंग ये 2 मुख्य तौर पर सबसे मेन ऑप्शंस की तरह नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग की अगर बात करें तो 10 से 12 मीटर ही उनको अंदर जाना है। मैनुअली जाना है इसलिए आप मानिए कि एक मशीन की तुलना में तकरीबन 3 गुना समय उनको लगेगा। जो रैट माइनर्स से उनसे बात करने में हमको ये मालूम चला कि 1 घंटे का अगर एवरेज हम लेते हैं तो उनका कहना था कि हम 500-700 मतलब 1 मीटर भी नहीं, उससे भी कम 500-700 तक ही हम लोग पहुंच पाएंगे। तो टाइम तो लगेगा लेकिन अभी भी सबसे तेज और सबसे आसान रास्ता यही मैनुअल ड्रिलिंग का है। जी आनंद, धीरे धीरे करेंगे, इंच बाय इंच जैसे कहते हैं, आराम आराम से करेंगे लेकिन सही करेंगे। उन मजदूरों तक पहुंचना आवश्यक है। दीपांकर भट्ट की तरफ जाएं उससे पहले आपको बता दें कि मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए 4 तरफ से कोशिश की जा रही है। मुख्य सुरंग के ऊपर से ड्रिल किया जा रहा है तो वहीं टनल के समांतर एक सुरंग तैयार की जा रही है जिसे एस्केप टनल जैसे कहा जाता है, जो मजदूरों के लिए एस्केप रूट होगा। जो साइड में मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग बन रही है वो कैसी होगी, आइए उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब ये मेन टनल है, तो इस सुरंग में अगर आप देखें तो ये मेन टनल है। ये 6.5 मीटर ऊंची है, 6.12 मीटर ऊंची है। 114 मिलीमीटर की पाइप की छत है यहाँ और 5 मीटर चौड़ी है और ये 63 मीटर लंबी है। अब मजदूरों को निकालने के लिए जो सुरंग बनी है ये 400 मीटर कंक्रीट पर इसकी फर्श है। तो अब इसके समांतर जो बनेगी वो मजदूरों को बचाने के लिए टनल की लंबाई 63 मीटर की होगी। अब ये सुरंग जैसे मैंने कहा कि ये इसकी हाइट होगी, लेकिन इसको निकालना भी आसान नहीं है क्योंकि उसको पहाड़ की साइड से निकालना पड़ेगा। 5 मीटर चौड़ी होगी, इसमें 400 mm कंक्रीट के फर्श बनाई जा रही है और इसकी छत में 150 से 250 मिलीमीटर की बीम्स लगी होंगी और 114 मीटर की पाइप की छत होगी। अब इस तरह से ये सुरंग तैयार करके मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, ये आराम से नहीं होगा। 63 मीटर ऐसे कंक्रीट का टनल बनाना आसान नहीं है और वहाँ पर मौसम भी अब कहा जा रहा है कि आज और कल थोड़ा प्रतिकूल होगा, हल्की बारिश है वहाँ और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रैट माइनिंग में माहिर मजदूरों का दावा है कि रात दिन काम करके वो 24 घंटे में फंसे हुए मजदूरों तक पहुँच जाएंगे। अब ये 6 लोग अंदर गए हैं, करीब 700 मीटर तक वो जा पाएंगे या 700.7 मीटर तक 1 घंटे में या 2 घंटे में ये कर पाएंगे। तो ये धीरे धीरे काम करने का प्रोसेस है, लेकिन 24 घंटे में 10 से 12 मीटर की ये लंबाई ये कर पाएंगे, ये दूरी वो पार पाएंगे। ये उनका बिलीफ है, उनका विश्वास है। अब उसी रास्ते से उन्हें सुरक्षित बाहर भी निकाल लेंगे, ये भी उनकी आस्था है, उनका विश्वास है। इस काम पर में अगर कोई रुकावट आई तो वक्त थोड़ा और ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगले 24 से 36 घंटों में सफलता की उम्मीद है। मैनुअल ड्रिलिंग अब की जाएगी और मजदूरों तक सुरक्षित एक रास्ता बनाया जाएगा। कुछ लोग हैं जो हाथ में ऐसी ही छोटी सी मशीन और रैट माइनिंग के जरिए अब उन तक पहुंचने की कोशिश है। क्या नाम है आपका? अरशद लोधी जी। और ये मशीन जो है ये किस तरह से काम करेगी? वो पत्थर के लिए है। अच्छा, अगर छोटा पत्थर आता है तो इसे काट देगी जी। तो आप उस पाइप में अंदर घुसेंगे? हाँ, पाइप में घुसेंगे, मट्टी कच्ची गेंती से खुदेंगे। अच्छा, फिर उसको निकालेंगे बाहर, गड्डी पर रख के तसले बाहर निकलेगी, रस्सा से खींचेंगे। अच्छा जी। तो ये रस्सी से जब फिर आप उसको खींचते जाएंगे तो वो मलबा निकलते जाएगा और इससे मिट्टी की भी खुदाई होगी, पत्थर भी खोद सकते हैं छोटे छोटे। हाँ, नीचे मट्टी निकाल तो मिट्टी पे चलेगा, डाइट मट्टी पे, और पुल का मट्टी निकलेगा तो कच्ची से निपटेगा। लेकिन वहाँ कितनी जगह होती है, आप खड़े होके कर सकते हो खुदाई? नहीं, बैठ के भी और लेट के भी।
अच्छा, हाँ। यानी जगह बहुत कम होती है। हाँ, छोटा डाला है ना 800 का डाला। और ये मशीन को कैसे हैंडल करना होता है आपको? तो यूँ चलती है। अच्छा, तो ये मशीन के लिए भी जगह बहुत कम है, ये बस 2 या 3 फीट की जगह है। उतनी जगह तो पहुँचती है। अच्छा, और और मशीन के लिए तो बहुत है जगह। और आपको बैठ के ही इसको चलाना पड़ता है? बैठ के भी चला, लेट के भी चला सकते हैं। अच्छा जी। तो खोद के रास्ता बनता है। हाँ। तो ये कितना मीटर का वो है पाइप है जिसमें कि आपको 6 मीटर का पाइप रहता है। अच्छा, और टोटल पाइप डलना है 11-12 मीटर पाइप डलना टुकड़े है। टुकड़ों में पाइप डलेगा। हाँ, नई से पाइप डालते हैं वो तो। जी, 6 के। हाँ। तो ये जो है ये कितनी मीटर तक के आप 1 घंटे में खोद लेते हो? ये घंटे में 1 मीटर निकालेगा 500, 1 मीटर 500। मट्टी वो तो 1 मीटर निकाल जाएगा, अंदर 500 निकलेगा। अगर मान लो उसमें सरिया आ गया, पत्थर आ गया, वो मशीन से कटेगा। अच्छा, काटेगा दूसरे हैं। वो बड़ी मशीन। और अगर हाथों से खुदाई करनी है तो आप करो। हाँ जी। तो ये आप पहले भी कई जगह कर चुके हो काम? कहाँ काम कर चुके हो? दिल्ली में, हिंदाबाद में 12-13 साल होगी हम लोगों को। अच्छा, देश भर में कई जगह? जी। ऐसी सुरंगों में काम किया आपने? नहीं, ये पहली बार फंस गया है। अच्छा, फंसा पहली बार? हाँ, पहली बार फंसा है। और खुदाई आपने पहले भी की? हाँ, खुदाई तो पहले की है, बहुत सी खुदाई की है हम लोगों ने। अच्छा। झांसी से आया है, दिल्ली में काम चालू, फिर दिल्ली से उनने यहाँ पर पहुँचा दिया है। अच्छा। अब वहीं टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए 6 तरह की कोशिशें जारी हैं। टनल में मजदूरों के फंसने के बाद जो पहली कोशिश की गई वो थी सुरंग में से मलबा हटाने का काम। लेकिन एक दिन बाद ही रेस्क्यू टीम को यह अंदाजा हो गया कि इस तरह से मलबा हटाने में बहुत दिन लग जाएंगे। लिहाजा मजदूरों को बचाने की दूसरी कोशिश की गई, जिसके तहत अमेरिकी ऑगर मशीन से सुरंग में गिरे मलबे में ड्रिलिंग कर पाइप डालने का काम शुरू हुआ। 48 मीटर तक ये पाइप डाल भी दी गई, लेकिन उसके बाद बार बार सरिया आने से ऑगर मशीन के ब्लेड्स टूटने लगे और फिर ये कोशिश भी नाकाम हो गई। इसके बाद फिर तय किया गया कि अब सेना सुरंग के भीतर से मैन्युअली मलबा हटाएगी, जो अब ये काम जारी है। इसके साथ साथ मजदूरों को मलबे से निकालने के लिए चौथी कोशिश भी जारी है, जिसके तहत सुरंग के दूसरे छोर से खुदाई की जा रही है और अब तक 10 मीटर तक खुदाई कर ली गई है। अगर आप देखें कि पहली कोशिश थी जो कि नाकाम रही, फिर ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हुई और कहीं ना कहीं वो जीपीआर इमेजिंग से कहा गया कि आगे कोई बाधा नहीं है, लेकिन सलिया आने की वजह से ऑगर मशीन के ब्लेड टूट गए तो ऑगर मशीन भी फंस गई और इसकी वजह से देरी हो गई, विलंब हो गया। अब धीरे धीरे कहा गया कि मशीन के पुर्जे निकाल लिए गए हैं। तीसरी कोशिश यही है कि मैन्युअली मलबा निकाला जाए। ये समानांतर सुरंग जो है ये छठी कोशिश है। चौथी और पांचवी कोशिशें हैं कि दूसरे छोर से खुदाई की जाए और ये वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए। अब वर्टिकल ड्रिलिंग में भी तकलीफ होगी, क्योंकि वहां पर 86 मीटर तक की दूरी पूरी करनी होगी और अगर वर्टिकल ड्रिलिंग 30 मीटर तक तो हो चुका है, उससे आगे अगर किया जा रहा है, जबकि नीचे से अगर देखिए जिस तरह से कहते हैं चूहा माइनिंग, रैट माइनिंग जिस तरह से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बाधा ना डाल दे, कोई अवरोध ना पैदा करे, तो उस पर भी शायद कॉल लिया जाएगा।